हेलो एवरीवन, आज हम एंजाइम्स के बारे में समझते हैं कुछ। तो एंजाइम्स के बारे में तो सब जानते होंगे, इसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन असली अंदर की बात कम लोग को पता होती है। बायोकैटलिस्ट मतलब वो जैसे जो सबस्ट्रेट के साथ लग करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन एंजाइम की मदद से वो काम तेज़ी से होता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का काम फास्ट हो जाता है। एंजाइम्स असली में हैं क्या या किस चीज़ से बने हैं, तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, यानी प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। किसके अमीनो एसिड पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अब ये अमीनो एसिड क्या है? ये अमीनो एसिड बहुत बढ़िया शब्द है जिसमें नाम में ही सब छुपा हुआ है, अमीन और एसिड। अमीन मतलब NH2 ग्रुप लगा होगा, ऐसे ऐसा कंपाउंड है जिसमें NH2 ग्रुप भी होगा, और एसिडिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप भी लगा होगा। अगर हम एक मीथेन लेते हैं, मीथेन मतलब CH4, और उसमें सब्सटीट्यूशन कराते हैं 3 हाइड्रोजन का। अब 3 हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हम क्या लगाएंगे उस पर? एक जगह हम लगाएंगे अमीन ग्रुप, एक जगह लगाएंगे COH ग्रुप, और एक जगह एक वेरिएबल साइड ग्रुप होता है जो कि चेंज हो सकती है। उस वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पे 150 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम X बोल रहे हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का। अब इन अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, उनकी मदद से पॉलीमराइज होंगी। तो कई अमीनो एसिड लग जाएंगी आपस में, तो चेन बन जाएगी एक अमीनो एसिड की लंबी चौड़ी। अब इन जो ये पॉलीपेप्टाइड बना है, इसी को प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन जो है, इसमें फर्दर फोल्डिंग होगी। जैसे कि ये कि स्ट्रेट चेन है, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बीट्स में दिखा रहे हैं, और उनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जो चेन बनी हुई है पॉलीमर, इसमें फर्दर फोल्डिंग्स होंगी, और फर्दर फोल्डिंग्स के लिए कई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और इस बेसिस पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के डिफाइन होते हैं। दिस 3 डिग्री और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसे हम इसको बनाने के लिए एक ऊन के गोले की तरह अगर हम प्रोटीन के स्ट्रेट पॉलीमर को ऐड दें, तो ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रोटीन का। इस 3 डिग्री स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही एंजाइम है, यानी ऑल द एंजाइम्स आर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट एंजाइम्स। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट करेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, RNA होते हैं कुछ, जो कि एंजाइम का कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो वो राइबोजाइम्स होते हैं। तो मेनली प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी कौन से 3 डिग्री स्ट्रक्चर, नॉट 1 डिग्री, नॉट 2 डिग्री एंड नॉट 4 डिग्री। नाउ दिस 3 डिग्री स्ट्रक्चर, ये मोस्ट क्रूशियल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम बनाते हैं। और एंजाइम क्यों क्रूशियल हैं? क्योंकि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बॉडी में। अब को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम CO2 को H2O के साथ कंबाइन करेंगे तो H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ये बाइकार्बोनेट आयन मॉलिक्यूल जो है, ये 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पर मिनट। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को एक एंजाइम के प्रेजेंस में कराएं, जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस बहुत तेज़ होगी। और यही H2CO3 बफर बनाता है ब्लड में। वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। फ़िलहाल ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होगी, ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड बनेंगे। जी हाँ, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। यहाँ सेकेंड वहाँ मिनट है, ध्यान दीजिएगा। तो और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है। तो हम यहाँ पे अगर एंजाइम ना हो तो बॉडी फंक्शन स्लो हो जाएंगे, और स्लो बॉडी फंक्शन में हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो एंजाइम की हमने बात की, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर होते हैं, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। वे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।